हेलो आईडीपियन। सो इस वाली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया की यूनिट 5 दैट इज़ इन्वायरमेंट एंड हेल्थ। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यूनिट 5 का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग इक्विलिब्रियम बिटवीन सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट। के बीच में जो भी इक्विलिब्रियम है उसको समझना। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सोसाइटी का परसेप्शन क्या है नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। सबसे पहली बात तो फॉरेस्ट को तो ऐसे एक अर्थ के लंग के जैसे माना जाता है, क्योंकि फॉरेस्ट जो होता है ना वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है जो कि हमें ब्रीथ करने के लिए ज़रूरी रहती है और हमारी एयर को क्लीन करता है। और फॉरेस्ट जो है ना वो बहुत सारे एनिमल्स का होम है, क्योंकि सारे जो एनिमल्स रहते हैं ना वो बहुत सारे एनिमल्स वो फॉरेस्ट में रहते हैं। और प्लांट्स तो ठीक है। फॉरेस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बहुत सारे रीजंस के लिए, क्योंकि वो हमें क्लीन एयर प्रोवाइड करता है, हमें वाटर प्रोवाइड करता है एंड बहुत सारे मतलब होम्स है मैनी डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए। ठीक है, वो तो सही है। फॉरेस्ट जो है वो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है एंड फ्लडिंग को प्रिवेंट करता है। एंड इसके बाद गाइस हम देखते हैं लैंड। ओके गाइस, मैंने इसको थोड़ा सा छोटा छोटा लिख के रखा है क्योंकि इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। लैंड किस लिए यूज़ होती है? लैंड के फार्मिंग के लिए यूज़ किया जाता है, कल्टीवेशन, हाउसिंग, घर बनते हैं लैंड के ऊपर, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होती है। एज़ यू ऑल नो, लैंड तो भाई लैंड में सब कुछ होता है यार। सारी जो भी कल्टीवेशन वगैरह सब गाड़ियाँ कहाँ चलती हैं सब कुछ सब लैंड से। ठीक है, इसके बाद वाटर है। वाटर बहुत ज़्यादा इसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए। वाटर हम जानते हैं हम पीने के लिए यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री के लिए यूज़ करते हैं। एज़ यू ऑल नो, हम वाटर खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, नहाने के लिए यूज़ करते हैं एंड मैनी मोर थिंग्स गाइस। वाटर इज़ वेरी 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 वाइटल। एंड उसके बाद हम देखते हैं गाइस एनिमल जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, जो कि पॉलिनेट करता है प्लांट्स को, कंट्रोल करता है पेस्ट को, और बहुत लोग मीट वगैरह खाते हैं तो उनके लिए वो फूड भी है, और बहुत सारे अदर रिसोर्सेज। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं बैलेंसिंग नीड्स एंड नेचर। सो एज यू ऑल नो, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि हमें सस्टेनेबल यूज़ करना चाहिए रिसोर्सेज का। तो क्या है भाई ये सस्टेनेबल यूज़? ये सस्टेनेबल यूज़ है कि हम लोग रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, बट हम उन रिसोर्सेज का यूज़ ऐसे कर रहे हैं कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन में उन लोगों के लिए वो रिसोर्स बचे रहें। वो सारे रिसोर्स जो है ना वो एकदम से ख़त्म ना हो जाए। हमें इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करना है, ये हमें फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को देखते हुए हमें सब कुछ सारे रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ करना है। ऐसा यूज़ करना है कि वो लोग भी यूज़ कर सकें। इन सब का हमें लिमिटेशन रखनी है। ऐसा नहीं करना कि भाई बहुत ज़्यादा पानी फेंक रहे हो, कुछ भी मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं कि सारे जितने जंगल हैं सब काट के बिल्डिंग्स बना ली। नहीं, उनके लिए भी उनकी भी नीड्स को मीट करना रहेगा फ्यूचर में, इसीलिए सबको लिमिटेशन से यूज़ करना चाहिए। और इसका कुछ एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे कि अगर हम ट्रीज़ को जो कट करते हैं, तो अगर ट्रीज़ को कट करना ही पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे बिल्डिंग बनना ही बनना है, तो जितना तुमने ट्रीज़ कट किया ना उतना ट्रीज़ तुम उगाओ, उतने ट्रीज़ को तुम प्लांट करो। ठीक है, और इसके बाद हम कंजर्वेशन देखते हैं गाइस। कंजर्वेशन एक ऐसी प्रैक्टिस है, प्रोटेक्ट करना चाहिए जो कि हमारे नेचुरल रिसोर्स को प्रोटेक्ट करती है और प्रिजर्विंग करती है, मतलब प्रिजर्व करती है। ठीक है, और ये जो है वो कैसे किया जा सकता है? हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं, वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। वाटर का ऐसा यूज़ नहीं करना चाहिए कि पूरा फेंक दिया, मतलब अच्छे से वाटर का यूज़ करना चाहिए। ये तो बहुत लोग हैं बस पानी चला दिया, चलता जा रहा है भाई, पूरा बहता जा रहा है, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। नहीं, वाटर का अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए। और कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं जैसे कि नेशनल पार्क्स जो कि इंडेंजर्ड स्पीसीज़ को भी प्रोटेक्ट करती हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं एथिकल यूज़। तो एथिकल यूज़ करना चाहिए नेचुरल रिसोर्स का। इसका मतलब है कि हमें ऐसा यूज़ करना चाहिए कि क्या फेयर है और क्या है सारे लिविंग थिंग्स के लिए रिस्पेक्टफुल रहे, और हमें ऐसे यूज़ करना चाहिए जो हमारी फ्यूचर जनरेशन उस चीज़ को यूज़ करे। उनकी नीड को देखते हुए हमें चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि हमारे एक्शन से क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है हमारे इन्वायरमेंट को। इसके बाद सस्टेनेबल आर्किटेक्चर एंड अर्बन डिज़ाइनिंग फॉर द फ्यूचर, इसमें आती है सबसे पहले ग्रीन बिल्डिंग। तो ग्रीन बिल्डिंग जो होती है ना वो एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग होती है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली कैसे? इन्वायरमेंट फ्रेंडली यानी कि वहाँ पे
कम एनर्जी और वाटर यूज़ किया जा रहा है, मतलब लेस पॉल्यूशन हो रहा है। जैसे कि बहुत लोग सोलर पैनल्स लगाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए और वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो रही है। तो ये सब जो है ना वो हमारे इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करेगा, इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। इसके बाद हम स्मार्ट सिटीज़ देखते हैं। स्मार्ट सिटीज़ ऐसी सिटीज़ होती हैं जो कि ऐसा टेक्नोलॉजी का यूज़ करें जो कि एफिशिएंट हो और सस्टेनेबल हो। लेकिन जैसे कि बहुत जगह सेंसर्स वगैरह यूज़ होती है, मॉनिटर ट्रैफिक फ़्लो के लिए, एनर्जी यूज़ के लिए, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव, यानी कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें सारी कम्युनिटी मिलके काम करती है। जैसे कुछ होते हैं कम्युनिटी गार्डन्स या फिर नेबरहुड क्लीन अप, रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स, ऐसे बहुत सारे होते हैं। कुछ कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे सभी लोग कचरा वगैरह साफ़ करते हैं, एंड मतलब रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स होते हैं। और बहुत लोग जो जिसमें ना सारे लोग बताते हैं कि ऐसे रिसाइकल करना चाहिए चीज़ों को, कैसे हम रिसाइकल कर सकते हैं चीज़ों को। ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे सेमिनार्स होते हैं जहाँ पे सारे लोगों को बताया जाता है कि पानी को हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। सारी कम्युनिटी अगर मिल के सबको ये चीज़ बताएगी कि हाँ हम इस तरीके से चीज़ों को बचा सकते हैं, ये वो, तो इससे ना कहीं वो जो इंसान होगा उस चीज़ से मोटिवेट होगा, उस चीज़ को जानेगा, उससे इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है। इसके बाद है लर्निंग, जो कि हम पास्ट से करते हैं। जैसे कि जो इंडिजीनियस नॉलेज है, जो कि ट्रेडिशनल नॉलेज है हमारे इंडिजीनियस पीपल्स का, वो भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल था, क्योंकि वो उनका जो नॉलेज था वो हारमनी विद एनवायरनमेंट में रहने का बताता था, कैसे हम रह सकते हैं। एंड उनके पास डीप अंडरस्टैंडिंग थी प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, उनको एनवायरनमेंट में कैसे रहना है और वो कैसे इन रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज़ करें। इसके बाद हमें कम्युनिटी बेस्ड सॉल्यूशन। सो कम्युनिटी बेस्ड सॉल्यूशन यानी कि एक कम्युनिटी मिलके किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकाले जो भी इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम चल रही हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा लोगों की जो हर चीज़ का अच्छे से सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, ठीक है। और एक स्पेसिफिक नीड के लिए सॉल्यूशन निकालें सारे कम्युनिटी मिलके, ठीक है, वो चीज़ होती है कम्युनिटी बेस्ड सॉल्यूशन। इसके बाद है इंडियाज़ हेल्थ ट्रेडिशन। तो हेल्थ ट्रेडिशन के लिए एज यू ऑल नो आयुर्वेद। तो आयुर्वेद को तुम लोग जानते ही होगे। आयुर्वेद जो है वो ऐसा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो कि 5000 साल पहले ओरिजिनेट हुआ था इंडिया में। और ये इसको ऐसा माना जाता है जो ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और वो बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट सबको बैलेंस करता है। आयुर्वेद जो है ना वो हर्ब्स, मिनरल्स एंड लाइफस्टाइल चेंजेस जो कि इलनेस को ट्रीट करने के लिए रहती है। इसके बाद सिद्ध एक ऐसा सिस्टम है मेडिसिन का जो कि साउथ इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था और वो आयुर्वेद से सिमिलर है और ये बहुत ज़्यादा हर्ब एंड मिनरल्स का यूज़ करते हैं। इसके बाद यूनानी। तो यूनानी एक ऐसा मेडिसिन का सिस्टम है जो कि पर्सिया से ओरिजिनेट हुआ था, वो कि बेस्ड है एंशियंट ग्रीक एंड रोमन सिस्टम में मेडिसिन के। इसके बाद गाइस हम देखते हैं कि हमें लेसन्स फ्रॉम पास्ट क्या मिलता है। सबसे पहली चीज़ है सुश्रुत संहिता। तो सुश्रुत संहिता एक ऐसा एंशियंट इंडियन मेडिकल टेक्स्ट है जो कि डिस्क्राइब करता है सर्जिकल प्रोसीजर्स को। आप लोगों ने आई थिंक मैंने संस्कृत में एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें सुश्रुत थे, उन्होंने मतलब सर्जरी का उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज था। उन्होंने सर्जिकल प्रोसीजर सब कुछ, मतलब बहुत सारे मेडिकल टेक्स्ट हैं उनके जो कि सर्जिकल टेक्स्ट के लिए होते हैं, वो कि बहुत ज़्यादा ओल्डेस्ट सर्जिकल टेक्स्ट हैं वर्ल्ड में। इसके बाद चरक संहिता एक ऐसा एंशियंट इंडियन मेडिकल टेक्स्ट है जो कि डिस्क्राइब करता है इंटरनल मेडिसिन को, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेडिकल टेक्स्ट है हमारे वर्ल्ड में। एंड लास्ट वन इज़ मेंटल हेल्थ इन एंशियंट इंडिया, माइंड बॉडी कनेक्शन। सो एज यू ऑल नो आजकल कितना ज़्यादा मतलब मेंटल हेल्थ पे आजकल स्टूडेंट के बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। बहुत लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में रहता है, पता नहीं जाने क्या क्या रहता है, ठीक है। वो अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, वो फोकस नहीं कर पाते चीज़ों पे। तो फर्स्टली चीज़ इसमें ध्यान होता है। तो ध्यान एक ऐसा फॉर्म है मेडिटेशन का जो कि इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है और ये ऐसा माना जाता है कि हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है और हमारे माइंड को काम करता है और ये हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। इसके बाद योगा सिस्टम है फिज़िकल एंड मेंटल एक्सरसाइजेस का जो कि इंडिया से ओरिजिनेट होती है और ये ऐसा माना जाता है कि हमारे मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए रहती है बाय इंक्रीजिंग फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड बैलेंस, ठीक है। इसके बाद हम आयुर्वेद देखते हैं। आयुर्वेद एक ऐसा सिस्टम है मेडिसिन का जो कि मेंटल हेल्थ को एड्रेस करता है और आप तो अभी आयुर्वेद के बारे में पढ़ ही चुके हो और ये भी
हर्ब, मिनरल और लाइफस्टाइल, इन सब चीज़ों के लिए ट्रीट करता है अपनी मेंटल हेल्थ को सही करने के लिए। ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, आई एम सॉरी, हर्ब्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं हमारी मेंटल हेल्थ की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। तो आयुर्वेद भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए। इसके बाद है एंशियंट विजडम फॉर मॉडर्न टाइम्स। तो आत्मा देखते हैं, तो आत्मा हमारी सोल और हम सेल्फ मानते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सेंट्रल कॉन्सेप्ट माना गया है इंडियन फिलोसफी में। और ये ऐसा माना गया है कि आत्मा जो है ना, वही सोर्स है हमारे कॉन्शियसनेस का, एंड दैट इज़ इटर्नल। कॉन्शियसनेस यानी कि अवेयरनेस बोल सकते हैं अपन, एंड दैट इज़ इटर्नल। इटर्नल को हम बोल सकते हैं जो भी हमारे ना हाँ, जो अमर होता है, इटर्नल, यस यस यस, इटर्नल मतलब होता है जो चीज़ अमर होती है, जो चीज़ नहीं मर सकती है, ठीक है, अनंत होती है। इसके बाद टाइम टेस्टेड कॉन्सेप्ट देखते हैं। टाइम को टेस्टेड कॉन्सेप्ट क्या होता है? टाइम टेस्टेड कॉन्सेप्ट ऐसा मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट है जो कि डेवलप किया गया है एंशियंट इंडिया में, जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। और ये हम ऐसे एग्जांपल मान सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ बॉडी कनेक्शन है वो अभी भी माना जाता है मॉडर्न मेडिसिन में। और आप लोग इस चीज़ को और ज़्यादा एक्सपांड कर सकते हो, जैसे कि अभी भी बहुत ज़्यादा जो ये प्रैक्टिसेस हैं लाइक योगा वगैरह, ये सारी चीज़ें अभी भी स्कूल्स वगैरह में भी कराई जाती हैं, जिससे बच्चों को जो मेंटल हेल्थ है उनकी, उस चीज़ को वो सही कर पाएँ, वो अपना कंसंट्रेशन सही कर पाएँ, वो अपनी मेंटल प्लस फिज़िकल हेल्थ पे ध्यान दे पाएँ। इसीलिए अभी भी योगा वगैरह कराया जाता है, पीटी कराई जाती है स्कूल्स में। एंड ऑल्सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड आप लोग अगर मेरे इस पूरे का नोट्स चाहते हो, ये जो मैंने अभी भी पढ़ाया है इसका नोट्स चाहते हो, तो इसके लिए आप टेलीग्राम लिंक में जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। और आप ग्रुप में आ सकते हो, वहाँ पे मैंने सारी की सारी PDF जो है वो अपलोड कर रखी है। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय।